बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो हमारा काम हमने किया है अब तक, उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। ठीक है, उसमें हमने अलजब्राइक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया। अलजब्राइक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के साथ साथ फिर हमने उसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, सेट्स पढ़ लिए थे। यूनिट सर्कल्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होते हैं, नेबरहुड क्या है, वगैरह वगैरह हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, फिर हमने उसके लास्ट पार्ट में पोलर फॉर्म स्टडी की, और पोलर फॉर्म स्टडी करने के बाद हमने उसकी यूनिट्स, जो रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उनको फाइंड करने का मेथड देखा था। अब एक प्रॉपर्टी हम मिस कर गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, कि वो प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है, आर नॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक है, आपको पता है रियल नंबर के सेट में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 है, अप टू सो ऑन। ठीक है, और आपको अगर कोई दो नंबर्स मिल जाएं, इसमें कोई से भी दो नंबर, मसलन x और y, तो आपको पता है कि x और y में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, और उसकी रीज़न भी ये है कि रियल नंबर तमाम के तमाम एक लाइन के अंदर आपने उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये लाइन को आपको पता है कि ये नंबर, यानी ये जो -1 है वो 0 से क्या है, छोटा, और 0 इस 1 से क्या है, और इस तरफ ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हर इस तरफ आने वाला नंबर इस तरफ वाले नंबर से क्या है, बड़ा। यानी आप बता सकते हैं कि दो नंबर में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में अगर बात की जाए, मसलन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है ज्योमेट्रिकली, ठीक है, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। ठीक है, फर्ज कर लें कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो बताएं कि Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है? अब इन दोनों में बड़ा होने की बुनियाद कोई ना कोई तय करनी पड़ेगी कि वो क्या बुनियाद है। यानी अगर तो आप कहें कि इसकी मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो रियल नंबर है, तो वो तो ये फैसला कर सकता है कि ये ओरिजिन से ज़्यादा दूर है, ये ओरिजिन के पास है। यानी मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर फैसला नहीं हो सकता कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। और दूसरी बड़ी बात यह कि तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप एक लाइन में अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इधर को भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ डायमेंशन 2 इधर भी है, इधर भी है, लिहाजा हम इनको कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं दे सकते। तो कॉन्सिक्वेंटली हम ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर्ड सेट नहीं है। इसका मतलब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। लिहाजा अगर ये स्टेटमेंट लिखी हो, मसलन Z1 इज ग्रेटर देन Z2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस देन, ग्रेटर देन, ये रिलेशन होल्ड नहीं करता। ये बात लिखी हुई हो Z1 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन Z2 मैग्नीट्यूड, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के आंसर में दोनों क्या आते हैं, रियल नंबर। तो कई अच्छी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं जो रियल में नहीं हैं, लेकिन ये एक कमी है कि जो रियल नंबर का सेट है वो एक ऑर्डर्ड सेट है, वो एक लाइन में अरेंज हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ऑर्डर्ड नहीं है। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गए, तो ये फैसला, उसकी बुनियाद हमें पता ही नहीं कि किस बुनियाद पे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है। सो कॉन्सिक्वेंटली हम क्या कहेंगे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड सेट नहीं है, उसमें ऑर्डरिंग या तरतीब पाई नहीं जाती। ठीक हो गया, क्लियर है? तो जहां कहीं भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी हुई हो, फाइंड ऑल दैट सच दैट Z² + Z + 1 इज ग्रेटर देन आयोटा,
आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों में ये रिलेशन गलत है, कैन नॉट बी रिटन लाइक। समझ आ गई है? बोलिए। ठीक है, ठीक है। अगर ये लिखा हो फाइंड ऑल z सच दैट z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आयोटा, अब वो z फाइंड करें। बेटा z की मैग्नीट्यूड तो एक रियल नंबर आता है, तो रियल नंबर आयोटा के बराबर नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर ये बात लिखी हुई हो फाइंड ऑल z सच दैट इज ग्रेटर देन 2, तो ये दो रियल नंबर का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। सो बी केयरफुल, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की किसी भी स्टेटमेंट जिनमें इनइक्वालिटी हो, लेस देन ग्रेटर हो, उस स्टेटमेंट को समझने से पहले गौर कर लेना कि कहीं मैग्नीट्यूड तो नहीं है, कि वो तो रियल नंबर आएगा। सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान लेस देन ग्रेटर देन का रिलेशन होल्ड नहीं करता। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो लास्ट पार्ट में से मिसिंग थी, रह गई थी, वो हमने बता दी कि रियल नंबर का सेट ऑर्डर्ड सेट है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ऑर्डर्ड सेट नहीं है। ओके, अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलने लगे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो दूसरा असल पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? उसके अंदर हम स्टडी करेंगे फंक्शंस को, जो कि सी सेट सी से सी पे डिफाइन है, यानी सी से उसकी डोमेन सेट सी होगी। को डोमेन सेट जनरली तो कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन अब हम इन फंक्शंस के ऊपर गौर करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया? हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पर पहले भी गौर किया, जिस तरह के हमारे पास कई फंक्शंस पहले आए, जिस तरह रियल पार्ट एक फंक्शन है फ्रॉम सी टू आर, इमेजिनरी पार्ट जो है यूज कर लेते हैं लेकिन ये भी एक फंक्शन है फ्रॉम सी टू आर। इस तरह मैग्नीट्यूड एक फंक्शन है फ्रॉम सी टू आर प्लस यूनियन 0। ठीक हो गया? आर्गुमेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो भी क्या है? वो एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है फ्रॉम सी माइनस 0 ओरिजिन टू, कौन सा सेट था? प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैपिटल थीटा, वो है माइनस पाई से पाई तक। ये ले, ये एक फंक्शन था प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला। ठीक है? इस तरह कॉन्जुगेट हमने एक फंक्शन देखा, f जो c से c में था वो f ऑफ z इक्वल टू z कॉन्जुगेट था। ये फंक्शन डिफाइन था फ्रॉम c टू c। ठीक है? अब हमने पहले समझना है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हमारे पास हैं क्या, इनको स्टडी करने का काम असल में अब शुरू होगा। ठीक है? तो मसलन ये एग्जांपल्स देखें, ये कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की एग्जांपल्स हैं, या कॉम्प्लेक्स मैपिंग की। f ऑफ z इज इक्वल टू z, f ऑफ z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये आपकी अगर डोमेन प्लेन है, ये टारगेट प्लेन है, तो डोमेन प्लेन में 2 आयोटा यहाँ पे है। ठीक है? रेंज प्लेन में हर एक का जवाब क्या आ रहा है? सबका आंसर क्या आ रहा है? 2 आयोटा अंडर दिस मैप। ठीक है? और f ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। इसी तरह f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर, f ऑफ z, ये एग्जांपल्स हैं कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की फ्रॉम c टू c। ठीक है? अब हमने इन फंक्शंस का एनालिसिस शुरू करना है।